नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो 11th सेंट्रलाइज एडमिशन के करने वाले हर उस स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है जिनको इस राउंड में मतलब पहले राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है। उनके लिए भी ज़रूरी है जिनको एक भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, और उनके लिए भी ज़रूरी है जिन्होंने एडमिशन प्रोसीजर पूरी नहीं की थी या फॉर्म ही नहीं भरा था। उनके लिए आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल अरकुले। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। पहला वीडियो मेरा मराठी में था। आज का वीडियो मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे काफ़ी लोगों से पता चला कि अगर आप हिंदी में बनाओगे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के लिए ये अच्छा रहेगा। तो आज का वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपको आपके दोस्तों को बताना ऐसा लगा कि बताना चाहिए तो आप उनको फॉरवर्ड भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं। तो 31 अगस्त को हमारी पहली लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद हमारे एडमिशन शुरू हो गए। 30 को हमारी डिक्लेयर हो गई लिस्ट शाम को 6 बजे, और 31 से एडमिशन प्रोसीजर शुरू हो चुकी है। तो एडमिशन प्रोसीजर शुरू हो गई है। जिनको फर्स्ट राउंड में एडमिशन अलॉट हुआ है तो उन लोगों ने एडमिशन प्रोसीजर करना बहुत ईजी है। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, या फिर आपको खुद को भी पता चल जाएगा। अगर कुछ दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा ज़रूर। अब मेरा सबसे मेन कंसर्न है कि जिनको पहले राउंड में कॉलेज मिला है, अपना मनपसंद कॉलेज मिला है, तो वो आगे प्रोसीड करेंगे। लेकिन जिनको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है तो वो नेक्स्ट राउंड के लिए रुक सकते हैं। अब कौन रुक सकते हैं? जिन लोगों ने जो प्रेफरेंस दिए, 1 2 3 या मैक्सिमम 10 प्रेफरेंस आपको देने थे, तो इस 10 प्रेफरेंस में जिन्होंने पहला कॉलेज जिसने दिया है, 1 नंबर वाला कॉलेज जो दिया है आपने, और अगर आपको इस फर्स्ट राउंड में वही कॉलेज अगर आपको अलॉट हुआ है तो आपको एडमिशन लेना ज़रूरी है। ज़रूरी है इसलिए कह रहा हूँ कि ज़रूरी मतलब 100% ज़रूरी नहीं, आप रुक भी सकते हैं, लेकिन मैं ज़रूरी इसलिए कह रहा हूँ कि आपने जो प्रेफरेंस दिए उस प्रेफरेंस में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने जो प्रेफरेंस दिए उस प्रेफरेंस में 1 नंबर वाला मतलब फर्स्ट नंबर वाला जो भी कॉलेज आपने दिया था उसमें ही अगर आपका नंबर लगा है तो आपने एडमिशन कंफर्म करना चाहिए। अगर आप रुकना चाहते तो रुक सकते हैं, लेकिन उसमें होगा क्या, आपको अगले जो दूसरा और तीसरा राउंड है उस राउंड में आपको रुकना पड़ेगा। आप डिसेबल हो जाओगे। आपको डायरेक्ट जो स्पेशल राउंड है उस स्पेशल राउंड में आप फिर से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और आपको जो कॉलेज चाहिए आप दे सकते हैं। अब मैंने क्यों कहा था कि आपने एडमिशन लेना ही चाहिए, उसका रीज़न ये है कि फर्स्ट राउंड में आपको एक कॉलेज मिला है, सेकंड थर्ड राउंड में आप डिसेबल रहोगे, इनमें सब सीट्स करीब का मैक्सिमम भरी जाएंगी। तो थर्ड राउंड होने के बाद स्पेशल राउंड में जो भी बचे वाली सीट्स है उसमें आपको आपका चॉइस देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि मैंने देखा है कि अंत में अच्छे कॉलेज में 1 1 2 2 या कुछ गिने चुने ही सीट्स रहते हैं, और उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट बाहर से आते हैं, नए आते हैं, वो भी उस वक्त उनको उस वक्त भी चांस मिल सकता है। इस बार देंगे पता नहीं, लेकिन उनको भी फिर से फॉर्म भरने का चांस मिलता है। तो मेरा तो कहना, मेरी पर्सनल राय ये है कि अगर मिलना है आपको तो आप वो लीजिए, लेकिन बाय चांस आपको ऐसा लगता है कि भाई आपको मिल सकता है अच्छा कॉलेज तो आप रुक भी सकते हैं, प्रोविज़न है, आप स्पेशल राउंड तक रुक सकते हैं। तो चलिए, तो अब मुझे बताना सबसे मेन ज़रूरी है, जिनको कॉलेज मिला ही नहीं है उनके लिए मुझे कुछ बताना है कि जिनको कॉलेज मिला ही नहीं है तो उन लोगों के लिए इसमें आपको कट ऑफ लिस्ट भी दी है कि जो आपका पहला कॉलेज पहली लिस्ट लगी है उसमें आपको बाकी के कॉलेज की कट ऑफ लिस्ट दी है, तो आप वो कट ऑफ लिस्ट दे सकते हैं। कट ऑफ लिस्ट पढ़ना या ध्यान में लेना या मतलब उसके बारे में देखना थोड़ा सा क्रिटिकल जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान में नहीं आता है जल्दी। अगर किसी को दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। तो अब मुझे ये कहना है कि जिसको इस राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है तो आप लोग दूसरे जो राउंड है, आपका दूसरे राउंड डेट्स में आपको सब बाद में बताऊंगा। जो आपका दूसरा राउंड है उस दूसरे राउंड में आप आपके कॉलेज का स्ट्रीम, लैंग्वेज, इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। कॉलेज आप नए डाल सकते हैं, जो पुराने आपने डाले आपको डिलीट करना है आप डिलीट भी कर सकते हैं, जो प्रेफरेंस देने हैं वो दे सकते हैं। लेकिन
अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो जनरली आपको किसी ने बताई नहीं होगी। तो आपको जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है नहीं हुआ है, तो आप कट ऑफ लिस्ट देख के आगे वाले सेकंड राउंड में कौन से कॉलेज चूज़ करना है ये आप ठहरा सकते हैं। बहुत ज़रूरी डिसीजन है। अदरवाइज मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे कि 3 राउंड तक उनको एक भी कॉलेज नहीं मिलता है। भाई कैसे मिलेगा? आपको मार्क्स मिले हैं 200-300 और आप कॉलेज टॉप का डाल रहे हो, तो उसकी कट ऑफ लिस्ट तो देखना ज़रूरी है हमने। तो बहुत सारे स्टूडेंट कट ऑफ लिस्ट ही नहीं देखते हैं और फर्स्ट सेकंड राउंड में मैक्सिमम सीट्स फिलअप हो जाती है। तो इसलिए आपको कट ऑफ लिस्ट भी देखना ज़रूरी है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कट ऑफ लिस्ट मतलब ना हो, ऐसा नहीं होगा कभी, लेकिन बढ़ भी सकती है। तो चलिए, तो अब कट ऑफ लिस्ट कैसी देखनी है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ, एक मिनट। तो आपको देखा होगा जब आप पोर्टल पे लॉगिन करते हो, तो इस पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद आपको लेफ्ट साइड पैनल में चेक रीज़न फॉर नॉट अलॉटेड, फिर से रिपीट करता हूँ, एक ऑप्शन है लेफ्ट साइड में चेक रीज़न फॉर नॉट अलॉटेड को क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपने जो भी कॉलेज ऐड किए थे, आपने जो भी कॉलेज दिए थे, वो कॉलेज आपको क्यों मिले नहीं मतलब उसकी कट ऑफ लिस्ट देख सकते हैं। कट ऑफ लिस्ट बोलने के बजाय उसका आप जनरल और आपकी कास्ट, आपकी जो कास्ट कैटेगरी है और जनरल के आप मार्क्स देख सकते हैं। तो आपको अंदाज आ जाएगा आपको जो मार्क्स है उससे ज़्यादा ही मार्क्स होंगे उस हर कॉलेज में जिसमें आपको एडमिशन नहीं मिला है। समझो किसी स्टूडेंट को 450 मार्क मिले हैं और उसने 10 कॉलेज के नाम दिए थे और 10 की 10 में नंबर उसका नहीं लगा है, तो गारंटेड चीज़ एक है कि उसकी कास्ट कैटेगरी में 450 से ज़्यादा को ही हर कॉलेज क्लोज हुआ है। तो अब हमें करना क्या है? तो आपने जो फर्स्ट लिस्ट में जो कॉलेज दिए हैं, जाहिर सी बात है कि आपको उनमें से ही कोई कॉलेज चाहिए। तो आप एक बार देख लीजिए आपको जो मार्क्स मिले हैं उन मार्क्स के आसपास वो कॉलेज है या नहीं। अगर ऐसा है कि आपको मार्क्स थोड़े कम है, थोड़े नहीं अच्छे से ज़्यादा कम है, और आपने जो कॉलेज दी थी उनका कट ऑफ जो है वो मार्क्स जो क्लोजिंग लिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स को है, तो मेरा कहना है कि आपको आपके प्रेफरेंस बदलने पड़ेंगे। आपको कट ऑफ लिस्ट पूरी देखनी पड़ेगी कि मेरे मार्क्स किस कॉलेज में एडजस्ट हो सकते हैं और मेरे लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अदरवाइज़ बहुत सारे स्टूडेंट कुछ कॉलेज के लिए मतलब अड़ के बैठते कि नहीं मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, लेकिन आपके मार्क्स अगर उसमें सूटेबल नहीं है तो मिलना तो पॉसिबल है नहीं। तो या और कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस में पूरा कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस है तो उसमें तो पॉसिबल नहीं। इसलिए आप लोगों को आपके मार्क्स के हिसाब से कॉलेज चूज़ करने हैं। तो जिनको अभी कॉलेज अलॉट हुआ है और उनको जो अलॉट हुआ है उसमें एडमिशन लेना है तो आप आगे जा सकते हैं। अब जिनको रुकना है, कॉलेज अलॉट होते हुए भी रुकना है, तो उनके लिए भी ज़रूरी है, उनके लिए भी ये ऑप्शन ज़रूरी है जो मैंने अभी आपको कहा था कि चेक रीज़न फॉर नॉट अलॉटेड। उसमें भी आप देख सकते हैं कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए उस कॉलेज में कितने मार्क्स के लिए फर्स्ट राउंड क्लोज हुआ है, जनरल में और आपकी कास्ट कैटेगरी। हमें आपकी कास्ट में तो कास्ट कैटेगरी में आपको देखना ज़रूरी है, या जनरल में तो जनरल की लिस्ट कितने मार्क्स को क्लोज हुई है। तो ये आपको देख के ठहराना है अगले राउंड को रुकना है या नहीं रुकना है, कौन से कॉलेज में हमारा एडमिशन हो सकता है, क्योंकि सेकंड राउंड में कुछ कम ज़्यादा मार्क्स का फ़र्क आता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो वेट करना या नहीं करना है या आपका डिसीजन है, या आप किसी से डिस्कस कर सकते हैं, या आपको अगर लगता है कि मेरी राय चाहिए तो आप कमेंट में मुझे आपके मार्क्स डालिए, मैं और जो कॉलेज चाहिए वो डालिए, मैं आपको चेक करके मेरी राय बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखिए मेरी जो राय रहेगी ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। आज का मैं जो वीडियो भी दे रहा हूँ ये मेरा डिस्क्लेमर समझ लीजिए कि ये वीडियो सिर्फ मेरी राय है, बाकी सब चीज़ों के लिए आप 11 का जो पोर्टल दिया है उस पर भी कुछ वीडियो दिया वाले, आप उसे ही फॉलो कीजिए, रूल्स देख लीजिए। बेटर वे आपके कोई स्कूल के टीचर है उनसे आप डिस्कस कर लीजिए, वो भी आपको राय दे सकते हैं। लेकिन जितना मेरा तजुर्बा है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, तो अब मुझे और कुछ आपको बताना है कि ये जो सेकंड राउंड होने से पहले आप लोग क्या कर सकते हैं। तो सेकंड राउंड होने से पहले आप लोग अभी स्टडी कर लीजिए, ये जो मार्क्स आपको मिले हैं और कौन सा कॉलेज लेना है उसकी आप स्टडी करके आप अच्छी सी लिस्ट बना लीजिए इन दिनों में। और डेट्स तो मैंने कहा, मैं डेट्स आपको बाद में बताऊंगा। अब हम आते हैं कि जैसे मैंने कहा था कि ये वीडियो उनके लिए भी ज़रूरी है कि
जिन लोगों को अभी तक कोई कॉलेज मिला नहीं, सॉरी फॉर्म पूरा भरा नहीं या भरा ही नहीं था, तो उनके लिए जो सेकंड राउंड है उस सेकंड राउंड में आपको एडमिशन की रजिस्ट्रेशन और बाकी प्रोसीजर या फिर कॉलेज प्रेफरेंस देने का चांस आपको मिल जाएगा। तो वो लोग भी इसमें कर सकते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो वो अभी से ही कट ऑफ लिस्ट देख के रख सकते हैं, तो कौन सा कॉलेज लेना आप ले सकते हैं। वैसे आपको फिर से एक लिस्ट शायद ये राउंड पूरा ख़त्म होने के बाद आपको शायद मिल सकती है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ और चीज़ें, जो है सबसे मेन चीज़ डेट्स का। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारा ये जो राउंड है 30 को फर्स्ट राउंड अनाउंस हुआ, 31 से 3 सितंबर तक, 3 सितंबर 2020 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और शाम को 5 बजे तक आप एडमिशन ले सकते हैं, लिया हुआ कैंसिल कर सकते हैं, सब प्रोसीजर आपको दिए वाली है। तो ये होने के बाद कॉलेज के लिए कुछ टाइम मिलेगा, 1 या 2 दिन शायद कॉलेज को मिल सकते हैं उनको प्रोसीजर पूरी करने के लिए, और डेटा प्रोसेसिंग के लिए डिपार्टमेंट को भी उनको भी कुछ टाइम चाहिए। तो वो लोग इस दरमियान 2-3 दिन के दौरान ये अपनी प्रोसीजर पूरी करके अगला सेकंड राउंड ओपन कर देंगे। सेकंड राउंड ओपन कर देंगे, उसके लिए आपको कुछ 1-2 दिन या 2-4 दिन मिल सकते हैं, वो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो इन दिनों में आपको अब आपकी प्रेफरेंस, चॉइस, स्ट्रीम, ये सब आप जो भी देना है आप वो लैंग्वेज दे सकते हैं और कॉलेजेस चूज़ कर सकते हैं, या फिर जिनको एडमिशन नए नए से लेना है, जिन्होंने प्रोसेस नहीं की थी, वो भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो सेकंड राउंड की डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, जहाँ तक मैंने पोर्टल देखा है, तो इस पोर्टल के हिसाब से अभी तक सेकंड राउंड अनाउंस नहीं हुई है। तो आपको 3 तारीख को तो नहीं, लेकिन 4 या 5 तारीख को सेकंड राउंड की डेट आ सकती है। तो आप लोगों को उस तरह से प्रिपेयर रहना है। तो मैं फिर से रिकैप कर लेता हूँ जो मैंने कहा था कि आपको एडमिशन जो पीरियड है वो 3 सितंबर तक है, शाम को 5 बजे तक, उससे पहले कर लीजिए। मेरी तो रिक्वेस्ट है कि शाम को 5 बजे की वेट मत कीजिए, जितना जल्द से जल्द कर सकते हैं उतना जल्द से जल्द अच्छा रहेगा। एडमिशन प्रोसीजर बहुत सिंपल है, अगर आपको चाहिए तो मैं फिर से इसका इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। दूसरी चीज़, जिनको कॉलेज मिला है उन्होंने प्रोसेस करनी है, जिनको मिल के भी रुकना है तो उन्होंने सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है, फर्स्ट प्रेफरेंस वाला। जिनको कॉलेज मिला है और रुकना चाहते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस वाला अगर कॉलेज आपको मिला है तो आपने एडमिशन लेना चाहिए। रुकना चाहते तो आप रुक सकते हैं, लेकिन आप स्पेशल राउंड में आप एलिजिबल रहोगे, बाकी 2 राउंड में डिसेबल रहोगे। जिनको कॉलेज मिला ही नहीं है तो उनके लिए मैंने कहा था कि आप किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, कट ऑफ लिस्ट कहाँ से देख सकते हैं और किस तरह से आपने पूरी स्टडी करनी है। आपके ध्यान में नहीं आया तो वीडियो रिपीट करके देख लीजिए, लेकिन केयरफुली देख लीजिए, वो कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है वो भी अगली प्रोसीजर पूरी कर सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे आपके दोस्तों, रिलेटिव को फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपके स्कूल कॉलेज के ग्रुप में भी आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि किसी को इसकी जानकारी मिल सके। और मैं अब ये वीडियो बार बार ज़्यादा लोगों को शेयर नहीं कर सकता हूँ, तो डायरेक्ट मैं यूट्यूब पे देने वाला हूँ। तो आप लोग मेरा यूट्यूब का चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब को कोई चार्ज नहीं होता है। सब्सक्राइब करने के लिए आपको राहुल आरकुले RAHUL ये यूट्यूब में सर्च करना है और आप ये मेरा चैनल पर सब्सक्राइब को क्लिक कर दीजिए। अगर आप बेल आइकन को क्लिक करोगे तो आपको मेरे अगले वीडियो में डालते ही आपको पता चल जाएगा, किसी से वेट करने की ज़रूरत नहीं कि ये मुझे लिंक भेजेगा। तो आप अगर करोगे तो आपको मेरे अपडेट्स रेगुलर मिलते रहेंगे 11th एडमिशन के लिए और अगली प्रोसीजर के लिए और अगली अपॉर्चुनिटीज़। सबसे मेन चीज़ है 11 जो स्टूडेंट ने 12th पास किए उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप भी है, तो उसके बारे में भी मैं सेपरेट वीडियो देने वाला हूं। तो आप मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको अलग अलग स्कॉलरशिप, अलग अलग प्राइज़, अलग अलग अवार्ड्स और आगे क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी होती है 11-12 के कॉलेज के दौरान, आप NCC और काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ कि जो आपके इस कॉलेज के जीवन के दरमियान आपने करनी चाहिए तो आपको मिल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्पोर्ट्स कोटा था, ड्राइंग, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो हाँ, आप क्या कर सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें के अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आपके इसी तरह से एडमिशन रिलेटेड और आगे की एकेडमिक रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। थैंक यू।